अगर आपको ओरिजिनल रजिस्ट्री की जरूरत है और आप उसे ऑनलाइन निकालना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। ओपी ऑनलाइन सर्विसेज में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको पूरा प्रोसेस बताने वाले हैं कि आप मध्य प्रदेश के अंदर ओरिजिनल रजिस्ट्री की कॉपी ऑनलाइन घर बैठे किस प्रकार से निकालेंगे, उस पर आपको क्या पूरा प्रोसेस फॉलो करना है। तो अगर आप पहली बार हमारे चैनल में आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और चलिए शुरू करते हैं। मध्य प्रदेश के अंदर ओरिजिनल रजिस्ट्री की कॉपी निकालने के लिए आप mpigr.gov.in इस वेबसाइट पे आएंगे। यहीं से हमारे यहाँ सारी रजिस्ट्रियाँ होती हैं और यहाँ पे आप रजिस्ट्री को सर्च कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो इस वेबसाइट पे आने के बाद होम पेज इस प्रकार से दिखाई देगा। अब यहाँ पे इधर आप साइड में देखिए ई पंजीकृत दस्तावेज खोज, इस ऑप्शन पे हम क्लिक कर देंगे। अब इस ऑप्शन में क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन दे रहा है कि ई रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे आप डालिए। तो यहाँ पे एक चीज मैं बता दूं कि अगर आपको रजिस्ट्री की ओरिजिनल कॉपी नहीं निकालनी है लेकिन आपको वेरीफाई करना है कि आप सपोज आप जमीन खरीद रहे हैं और आप रजिस्ट्री को जांचना चाहते हैं कि सही है या नहीं, तो आप बिना किसी लॉगिन के यहाँ पे रजिस्ट्री नंबर डाल के और उसकी पूरी डिटेल यहाँ पे देख सकते। तो इस प्रकार से हम रजिस्ट्री नंबर डाल देंगे। उसके बाद यहाँ पे लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ पे आप कैप्चा डाल देंगे और सबमिट में क्लिक करेंगे। अब देखिए जैसे ही यहाँ पे सबमिट करेंगे तो इधर आपका ऊपर रजिस्ट्री नंबर रहेगा और उसके बाद यहाँ पे जो स्टैंप यूज हुआ है उसका ये स्टैंप का नंबर रहेगा, एप्लीकेशन नंबर रहेगा। उसके बाद आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे डिटेल आपको मिल जाएगी बायर और सेलर की। यहाँ पे पूरी डिटेल रहती है, नाम, पता, एड्रेस। नीचे यहाँ पे आपको सेलर की पूरी डिटेल मिल जाएगी। उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको प्रॉपर्टी की डिटेल मिल जाएगी। तो इस प्रकार से आप जमीन के बारे में अगर जानना चाहते हैं तो यहाँ से जान सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि अगर आप इसकी सर्टिफाइड कॉपी निकालना चाहते हैं तो आपको लॉगिन करना होगा और 300 रुपए का पेमेंट लगता है। उसके बाद आप किसी भी रजिस्ट्री की कॉपी निकाल सकते हैं। तो चलिए हम लॉगिन करके बताते हैं। तो यहाँ पे हमारी आईडी बनी हुई है, अगर आपकी आईडी नहीं बनी है तो आप बना लीजिए और लॉगिन में क्लिक करेंगे। इस प्रकार से हम यहाँ पे एज अ सिटीजन यूजर लॉगिन हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे देखिए डॉक्यूमेंट सर्च सर्टिफाइड कॉपी का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। यहाँ पे दो तरीके से आप रजिस्ट्री को सर्च कर सकते हैं। पहले डॉक्यूमेंट सर्च ए सर्टिफाइड कॉपी में अगर आपको रजिस्ट्री नंबर पता है तो आप इस ऑप्शन का यूज करके सर्च कर सकते हैं। अगर आपको रजिस्ट्री नंबर नहीं पता है तो यहाँ पे आप नीचे आएंगे तो डॉक्यूमेंट सर्च बी सर्टिफाइड कॉपी में आपको जाना होगा। इसके लिए हमारी वीडियो ऑलरेडी बनी हुई है, तो वहां से आप नाम से, डेट से, कई प्रकार की क्राइटेरिया है, वहां से आप रजिस्ट्री सर्च करके फिर उसको निकाल सकते हैं। तो अभी हम फर्स्ट ऑप्शन में चलेंगे। अब यहाँ पे देखिए नथिंग फाउंड टू डिस्प्ले आ रहा है। यहाँ पे हम न्यू सर्च में क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे हमको अपनी रजिस्ट्री नंबर डाल देना है। रजिस्ट्री नंबर डाल के सबमिट करेंगे। इस प्रकार से हमारे रजिस्ट्री की पूरी डिटेल यहाँ पे आ जाएगी। इसको आप अगर चाहते हैं तो एक बार वेरीफाई कर लें। उसके बाद हम नीचे चले जाएंगे। नीचे आएंगे तो यहाँ पे व्यू प्रॉपर्टी मैप में जाके आप रजिस्ट्री के मैप वाले पेज को देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। और व्यू फर्स्ट पेज आप रजिस्टर्ड डीड, तो यहाँ से आप फर्स्ट पेज निकाल सकते हैं। अब ओरिजिनल कॉपी के लिए यहाँ पे देखिए दिखाई दे रहा है कि 300 का आपको पेमेंट करना है। तो यहाँ पे डाउनलोड सर्टिफाइड कॉपी में क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे दो तरीके से पेमेंट का ऑप्शन आ रहा है, ऑनलाइन और चालान। तो हम ऑनलाइन का ऑप्शन सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद क्लिक टू पे ऑनलाइन में क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे देखिए ऑटोमेटिक ये सारी चीजें सेलेक्ट हो गई हैं। अब यहाँ पे आप डिस्ट्रिक्ट का नाम सेलेक्ट कर लेंगे। डिस्ट्रिक्ट के बाद हम ऑफिस का नाम सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे ट्रेजरी आप सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आप यहाँ पे अपना फर्स्ट नाम डाल देंगे, मिडिल नेम, लास्ट नेम, ईमेल आईडी और यहाँ पे नीचे आप अपना एड्रेस डाल देंगे और नेक्स्ट में क्लिक करेंगे। इस प्रकार से आएगा हमारी डिटेल जो हमने भरा है। तो इसको हम वेरीफाई करके फिर से नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट में क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से रेफरेंस नंबर जनरेट हो जाएगा। प्रोसीड टू पे करेंगे। ट्रेजरी के पेज में आएंगे तो यहाँ पे आप सारी डिटेल कंप्लीट करके सबमिट कर देंगे और यहाँ पे कंफर्म कर देंगे। पे में क्लिक करेंगे।
यहाँ पे अपने बैंक का आप आईडी पासवर्ड डाल लेंगे जिस भी बैंक से आपको पेमेंट करना है। उसके बाद पेमेंट आपका इस प्रकार से सक्सेसफुल हो जाएगा और आपको रिसिप्ट मिल जाएगी जिसे प्रिंट करके आप रख सकते हैं। उसके बाद एक बार फिर से हम लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद हम एक बार सर्च करेंगे जिस प्रकार से हमने शुरू किया था। सर्च करेंगे तो सारे हमको वहाँ पे रजिस्ट्री दिखाई देंगे जो हमने अभी तक सर्च किया है, जिसका पेमेंट किया है। तो जिस वाले सर्टिफाइड नंबर का हमने पेमेंट किया है उसकी कॉपी 1-2 दिन के अंदर यहाँ पे शो करने लगती है। तो आप उस रेफरेंस नंबर पे क्लिक करेंगे। उसके बाद इस प्रकार से डिटेल आएगी जिसे वेरीफाई कर लेंगे और नीचे डाउनलोड सर्टिफाइड कॉपी का ऑप्शन मिल जाता है। क्लिक करेंगे तो रजिस्ट्री की ओरिजिनल कॉपी हमारे सिस्टम में सेव हो जाएगी। इस प्रकार से उसको हम ओपन कर लेंगे और कहीं भी यूज कर सकते हैं। डिजिटल सिग्नेचर होता है, आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। तो होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुंचाएं और मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।